बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के ऊपर कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और मास नंबर क्या होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जी कि ये दोनों टर्म्स हैं वो आप लोगों ने 8वीं क्लास के अंदर भी पढ़ी हुई होंगी। तो आज समझ लें जी कि हमने वही चीज़ें जो हैं वो जस्ट रिवाइज करनी है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? सबसे पहले एटॉमिक नंबर पर बात कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर हम कहते हैं जी किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लिख भी लेते हैं जी, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की प्रोटॉन्स की सॉरी प्रोटॉन्स की तादाद। यहाँ पर भी एक वाव आएगा। हाँ जी, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद। सो ये हमारे पास जो है ये इसकी एटॉमिक नंबर की जो है वो तारीफ आ जाएगी। अब जिस तरह से आपकी किताब पर लिखी गई है वो वाली डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ये लिखा गया है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इस एलिमेंट के हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करता है। इसको इसका जो है वो एटॉमिक नंबर कहा जाता है। एटॉमिक नंबर को जो ज़ाहिर किया जाता है जी, ये ज़ाहिर किया जाता है जी जी के साथ। यानी अगर हमने कहीं पर इसको रिप्रेजेंट करना है जी, सो इसको हम जो है वो जी के साथ जो है वो ज़ाहिर करेंगे। अब मिसाल देख लेते हैं जी, जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन है उसकी तादाद होती है जी 1। सो इसका क्या मतलब हुआ जी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा Z इज इक्वल टू 1, यानी इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। इसी तरह से कार्बन है हमारे पास, इसी तरह से हमारे पास जैसे कि ऑक्सीजन हम लिख लेते हैं जी, ऑक्सीजन है, बेतहाशा एलिमेंट है। मैं इनमें से इन 3 की एग्जांपल जो है वो कोड कर रहा हूँ। अब कार्बन के पास प्रोटॉन की तादाद होती है 6। सो इसका क्या मतलब हुआ जी कि अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? Z इज इक्वल टू ये हमारे पास होगा 6। अब इसी तरह से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन की तादाद होती है 8। सो फिर इसका कितना एटॉमिक नंबर हुआ जी? इसका एटॉमिक नंबर होगा 8। सो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर सिंपल सा है जी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ एक डेफिनेशन हमने इसमें देखी कि एटम के किसी एलिमेंट के हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद या एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की जो तादाद होगी वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा। आगे हमने इसकी एग्जांपल देखी, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, सो इसका एटॉमिक नंबर 8 है। अब इसी तरह से मास नंबर की भी हम देख लेते हैं। पेज को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ से मास नंबर जो है इसकी तारीफ भी हम देख लेते हैं। अब मास नंबर है क्या जी? मास नंबर है जी किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद। न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद, इसको हम क्या कहेंगे जी? इसको कहेंगे मास नंबर। अब जैसे आपकी किताब पर लिखी गई है वो वाली डेफिनेशन भी देख लेते हैं, जो कि लिखी गई है, किसी एलिमेंट का मास नंबर इस एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को ज़ाहिर करता है। सो इसको जो है वो इसका मास नंबर जो है वो कहा जाएगा। अब इसकी हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमने 3 एलिमेंट की बात की जो कि हमारे पास है हाइड्रोजन, कार्बन
और ऑक्सीजन। इसमें हमने ये देखा कि कार्बन के पास, हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन की तादाद जो है वो 1 है, कार्बन के पास प्रोटॉन की तादाद 6 है और ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन की तादाद 8 है। अब हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन की तादाद, यानी हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, न्यूट्रॉन की तादाद 0 है। कार्बन के पास न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो 6 है और ऑक्सीजन के पास जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद 8 है। अब मास नंबर को किससे ज़ाहिर किया जाता है? मास नंबर को हम ज़ाहिर करते हैं जी ए के साथ, यानी इसके लिए सिंबल जो इस्तेमाल किया जाता है जी वो किया जाता है ए। अब एटॉमिक मास निकालते किस तरह से है? एटॉमिक मास जो निकाला जाता है इसका फार्मूला है जी कि A इज इक्वल टू जी प्लस एन। जी है जी एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और एन हमारे पास है न्यूट्रॉन्स की तादाद। अब यहाँ से इसको जो है वो हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास कितना आ जाएगा? A इज इक्वल टू जी, यानी एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है और न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास 0 है। सो इसका मतलब क्या हुआ जी? इसके पास न्यूट्रॉन की तादाद यानी इसका मास नंबर कितना आएगा जी? वो 1 आएगा। अब इसी तरह से कार्बन का निकाल लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास यानी इसके पास प्रोटॉन की तादाद यानी एटॉमिक नंबर 6 है और न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 है। सो 6 + 6 ये बराबर आ जाएगा जी 12 यानी 12 के। सो कार्बन का मास नंबर हमारे पास कितना आया जी? 12 आया। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है इसका मास नंबर हमारे पास कितना आएगा? एटॉमिक नंबर की तादाद 6 है और प्लस जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद, सॉरी एटॉमिक नंबर की तादाद हमारे पास कितनी है जी? 8 है, प्लस न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है जी? वो भी 8 है। सो ये टोटल हमारे पास कितनी बन जाएगा जी? 16। सो ये इनका जो है वो मास नंबर हमारे पास जो है वो 16 आ गई। अब थोड़ी सी बात जो है वो इसमें मैं थोड़ी सी बात का और इजाफा कर देता हूं कि हमारे पास अब किसी भी एलिमेंट को लिखते वक्त इनको जो है वो लिखा किस तरह से जाता है। अब लिखते वक्त मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई एलिमेंट x है, सो इसको लिखते वक्त जो है वो एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ लिखा जाता है, यानी नीचे की तरफ बाएं कॉर्नर के ऊपर जो है वो एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, यानी वो हम किससे ज़ाहिर कर रहे हैं जी? जी के साथ। और बाएं कॉर्नर के ऊपर ऊपर की जानब जो है वो मास नंबर लिखा जाता है, यानी इसको ज़ाहिर किया जाता है ए के साथ। सो इस तरीके के साथ लिखा जाता है। इसके अलावा एक बात और भी याद रख लें कि किसी एलिमेंट के पास जितनी प्रोटॉन की तादाद होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। किस में? किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो एक जैसी होती है। यानी अगर कार्बन के पास जो है वो 6 प्रोटॉन है तो इसका मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 6 ही है। अब किसी भी एलिमेंट की जो कीमियाई खसूसियात हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं जी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के ऊपर। तो जितनी उसकी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी कीमियाई खसूसियात जो है वो इस लिहाज से हम डिसाइड करते हैं जी, इस लिहाज से डिसाइड की जाती हैं जी कि उसकी कीमियाई खसूसियात जो है वो किस तरह से होंगी। सो अब एक टेबल देख लेते हैं जी जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर के ऊपर बात की गई है। जैसे कि हमारे पास मौजूद है जी हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन में प्रोटॉन की तादाद जो है वो 1 है, न्यूट्रॉन की तादाद 0 है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है और मास नंबर भी इसका 1 ही है। कार्बन में 6 प्रोटॉन हैं, 6 न्यूट्रॉन हैं, एटॉमिक नंबर 6 है क्योंकि प्रोटॉन की तादाद 6 है और मास नंबर जो है वो 12 है। मैं ऊपर यहाँ पर फार्मूला भी लिख देता हूँ कि A बराबर है जी, हमारे पास फार्मूला क्या है जी कि A बराबर है जी G प्लस N। ये हमारे पास फार्मूला है। मास नंबर इस लिहाज से जो है वो हम निकाल रहे हैं। अगर नाइट्रोजन है, प्रोटॉन की तादाद 7 है, न्यूट्रॉन्स की तादाद 7 है और एटॉमिक नंबर भी 7 है, जबकि मास नंबर जो है वो 14 है। इसी तरह से ऑक्सीजन, प्रोटॉन की तादाद 8, न्यूट्रॉन की तादाद 8, एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर कितना हुआ जी 16। फ्लोरीन है, प्रोटॉन की तादाद 9, न्यूट्रॉन की तादाद 10 और एटॉमिक नंबर कितना हुआ जी 9 और मास नंबर कितना हुआ जी, टोटल दोनों को सम करके ये हमारे पास आया 19। सोडियम, प्रोटॉन की तादाद 11,
न्यूट्रॉन की तादाद 12, एटॉमिक नंबर कितना हुआ जी 11 और मास नंबर कितना हुआ जी 23। मैग्नीशियम प्रोटॉन की तादाद भी 12, न्यूट्रॉन की तादाद भी 12। अब मास नंबर एटॉमिक नंबर कितना है जी 12 और मास नंबर कितना है जी 24। पोटाशियम, इसमें हमारे पास प्रोटॉन की तादाद है जी 19, न्यूट्रॉन की तादाद है 20, एटॉमिक नंबर कितना है जी 19 क्योंकि प्रोटॉन की तादाद 19 है, और मास नंबर हमारे पास कितना है जी 39, जो कि इन दोनों को सम करके आया यानी 39। कैल्शियम में प्रोटॉन की तादाद भी 20, न्यूट्रॉन की तादाद भी 20, एटॉमिक नंबर कितना है जी 20, और जो मास नंबर है ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा जी 40। अब इससे रिलेटेड जो है वो हम एक मिसाल भी देख लेते हैं कि अगर हमें एक चीज़ मालूम हो तो हम इससे दूसरी चीज़ जो है वो कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो है वो जस्टिफाई कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं जी कि हमारे पास क्या है जी कि फार्मूला है जी A इज इक्वल टू है Z प्लस N। अब अगर हमसे ये कहा जाता है जी कि आपके पास किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मौजूद है, मास नंबर मौजूद है, तो न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालें, तो क्या करेंगे जी साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, यानी A माइनस Z इज इक्वल टू N। हम बासानी जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद निकाल लेंगे। यानी अगर हमें एक दो क्वांटिटीज मालूम है तो हम इस फार्मूले से किसी भी तीसरी क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो बासानी जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब इसी तरह की एक मिसाल है, इसको देख लेते हैं। जैसे कि मिसाल नंबर 1.1 है कि एक एटम का मास नंबर, हम साथ में लिखते भी जाते हैं कि हमसे कहा गया है जी मास नंबर यानी A बराबर है जी 238 यानी 238। ये हमारे पास क्या है जी, ये है जी इसका मास नंबर, ये है जी 238। और एटॉमिक नंबर हमारे पास कितने हैं जी, एटॉमिक नंबर ये हमसे कहा गया है जी यानी Z बराबर है, ये हमारे पास है जी 92 यानी 92। वो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद क्या होगी, यानी हमने प्रोटॉन की तादाद भी निकालनी है और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी निकालनी है। सो दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, यहाँ पर लिख लेते हैं जी हम। एक हमने निकालनी है जी प्रोटॉन्स की तादाद, और दूसरी हमने क्या निकालनी है जी, दूसरी हमने मालूम करनी है जी न्यूट्रॉन्स की तादाद। सो ये वाली हमने दो चीज़ें जो है वो मालूम करनी है। अब यहाँ पर मैं लाइन लगा लेता हूँ, इसके साथ ही जो है वो हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, डिफरेंट कलर का जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। सो पहला हमें इससे कहा गया है जी कि प्रोटॉन की तादाद लिखें। ऊपर अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर है, यानी अगर इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है तो इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन की तादाद भी 92 है। सो यहां पर हम लिख लेते हैं, क्योंकि नंबर लिख लिया जाता है जी, क्योंकि एटॉमिक नंबर यानी Z बराबर है जी 92, इसलिए हमारे पास प्रोटॉन की तादाद कितनी हो जाएगी जी, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन्स की तादाद होगी, इसलिए प्रोटॉन्स की तादाद ये हमारे पास कितनी हुई जी, ये वाली भी 92 ही होगी। अब दूसरा हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है जी, दूसरी हमने इसके अंदर कैलकुलेट करनी है जी न्यूट्रॉन्स की तादाद। अब न्यूट्रॉन्स की तादाद को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है जी A बराबर है Z प्लस N। अभी जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया यहाँ पे कि इस तरीके के साथ हम जो है वो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पेज को थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं जी, यहाँ पर जो है वो कर लेते हैं हम। सो Z प्लस N जो है वो हमारे पास मौजूद है। सो हमारे पास मास नंबर कितने हैं जी 238 इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है 92, और प्लस हमने न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो यहाँ से मालूम करनी है। अब अगर न्यूट्रॉन की तादाद हमने मालूम करनी है तो क्या करें, अब 238 में से माइनस हम कर देंगे 92 को, यानी ये वाला हमारे पास 238 है जी, इसमें से ये 92 जो है वो इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, -92 इज इक्वल टू N। N हमारे पास क्या है जी न्यूट्रॉन्स की तादाद।
अब इसको 238 को माइनस कर दें 92 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है जी वो आता है जी 146। सो ये वाली हमारे पास क्या आ जाएगी जी, ये इसमें इसके न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो आ जाएगी। सो इस तरीके के साथ हम बआसानी जो है वो यहाँ से न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिटेल बात की एटॉमिक नंबर पर और मास नंबर पर। इसके अलावा हमने मिसाल देखी कि हम किस तरीके के साथ अगर दो क्वांटिटीज़ हमें मालूम है तो हम यहाँ से तीसरी क्वांटिटीज़ की वैल्यू जो है वो बआसानी जो है वो मालूम कर सकते हैं। सो इसमें से अगर आपका कोई भी सवाल है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला है या आप अपनी राय देना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय दें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।